दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, आज का हमारा क्लास का सेशन है समाज के सबसे निचले तबके के जो लोग हैं और उनको शिक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि देखा जाए तो भारत में राइट टू एजुकेशंस ऑलरेडी हमारे यहाँ 2009 से काम कर रही है। दूसरी बात यदि देखा जाए तो भारत के यदि हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के अनुच्छेद यदि हम देखें तो 21 का ए के में आप देखेंगे। उसके बाद 51 का ए में आप देखेंगे। आर्टिकल 45 देखें, सभी जगह हमारे यहाँ एक शिक्षा से संबंधित कहीं न कहीं प्रावधान किए गए, जहाँ पर क्लास 6 या कह सकते हैं उम्र 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात हुई है। हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम वैसे बच्चा जिनका 6 साल से 14 साल का उम्र हो रहा है, वैसे बच्चों को हम फ्री में शिक्षा मुहैया कराएँ। इसके बावजूद भी आज एक समाज के एक बहुत बड़ा तबका की जो जनसंख्या है, वे अभी भी शिक्षित नहीं हो पाए हैं। अब प्रश्न होता है कि आखिर ऐसे जो समाज के हमारे जो लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि उनको शिक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। मेरे दोस्त, जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे, जो हमारा बीपीएससी जो हमारा मेंस पेपर होने जा रही है, ये मेंस पेपर से संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चंस हो सकता है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं सोशल सोशल यानी एक एथिक्स के भी पार्ट हम इसमें रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत हम सबसे निचले तबके तथा वंचित वर्ग जो हमारी सोसाइटी का है, उनको कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आप अंतिम तक जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वो आने वाले बीपीएससी में आपको ये बहुत हद तक आपकी मदद करेगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, इसमें हम पहली बात करेंगे समग्र शिक्षा, यानी सभी के लिए शिक्षा। चूँकि हमें पता होनी चाहिए कि जो समग्र शिक्षा भारत में ऑलरेडी 2018-19 से चल रहा है और इसके पीछे मुख्य यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक के जो बच्चों होते हैं, उनके व्यापक कार्यक्रम के तहत सरकार जो है ग्रामीण तथा वैसे क्षेत्र जो संपूर्ण भारत की यदि देखा जाए पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ तक बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा योजना चली, जिसे समग्र शिक्षा कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी जो विजन यानी हम कह सकते हैं इसकी जो लक्ष्य है, तो इसकी सबसे बड़ी जो लक्ष्य है साहब वो है कि शिक्षा के लिए सतत विकास जो हमारा एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यदि बात करें तो इसके तहत हमारा एसडीजी और हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो जो है 20 में जो लागू हुई है, इसमें समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सरकार के लिए कह सकते हैं कि ये चुनौती के साथ-साथ एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये सरकार इस पे काम कर भी रही है, जिससे कि देश में ज़्यादातर लोगों को हम शिक्षित करें और शैक्षिक जो हमारे पास अभी भी जो समस्याएँ बनी हुई है, इस समस्या से निदान किया जा सके। तो ये समग्र शिक्षा हमारी जो है समग्र शिक्षा का ये सबसे बड़ा विज़न है कि सभी को हम शिक्षित करें। दूसरी बात होती है कि प्रधानमंत्री पोषण योजना, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ मिड डे मील चलता है, याद है ना? तो ये जो मिड डे मील है, इस मिड डे मील को सरकार ने अभी नाम बदल करके नाम रखा गया प्रधानमंत्री पोषण योजना। कारण थी कि अभी तक जो योजना लाई गई थी, ये भी योजना एक तरह से कहेंगे तो जो हमारा वंचित तथा गरीब समाज के लोग हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई कि गाँव के वंचितों तथा गरीबों के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो अभी देखने वाली बात है कि जो हमारे मिड डे मील है, उसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी पीएम पोषण नाम दे दी गई है। इसके अंतर्गत शिक्षा के प्रारंभिक जो स्तर होती है, यानी हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा की, तो छात्रों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, वहाँ पर उनको गरमा-गरम भोजन प्रदान किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी तो सरकार ने इस पे बहुत सारी योजनाएँ भी लाई है। जैसे कि यदि हम बात करेंगे बिहार सरकार की, तो बिहार में तो बहुत बड़ी चीज़ों को हमें देखने को मिलता है। वो क्या होता है कि बिहार में आपने सुना होगा, अपनी थाली अपनी क्यारी, सुना होगा, अपनी थाली अपनी क्यारी। ये सरकार बिहार सरकार के द्वारा ये योजना भी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो योजना है इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को भोजन उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं पीएम प्रधान पोषण जो योजना है, इसके तहत सरकार प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे हैं, खासतौर पे वंचित बच्चे, उन्हें एक गर्म भोजन या पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आकांक्षी जिला जो है और जो एनीमिया की अधिकता व्याप्त वाले जो जिले हैं, जहाँ पर एनीमिया का मतलब है वैसे जिला जहाँ पर खून की कमी, अक्सर खून की कमी होने के कारण वहाँ के बच्चों में समस्याएं आती है, तो वहाँ के बच्चों को पूरक पोषक उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सरकार को इस पे कुछ ज़्यादा कह सकते हैं विशेष ध्यान भी दिए जा रहे हैं।
अब तीसरी बात देखा जाए तो राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या नाम है? राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से बच्चे आते हैं और मेधावी जो छात्र हैं, उनके लिए कहा गया है कि 8वीं कक्षा में यदि वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ये ड्रॉप आउट की जो समस्या यानी पढ़ाई जो छोड़ देते हैं 8वीं क्लास के बाद, तो वैसे बच्चों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना लाई गई। उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है तथा छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है, जिससे कि बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके तथा जो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, जो लक्ष्य है, इसे पूरा किया जा सके। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो आज वर्तमान में भारत में जो शिक्षा को लेकर के एक ज्योति पुंज जो हम काम कर रहे हैं, इसके तहत सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी चीज़ है कि हमारा जो वंचित जो समाज है, ये वंचित समाज तक भी हम अपनी शिक्षा का अलख जगा सकें। तो फिर इसी तरह हम इस पे एक अभी और बात करेंगे, क्योंकि समाज के जब हम वंचित की बात करते हैं, तब के लोगों की बात करते हैं, तो इसमें हमारा अल्पसंख्यक समाज भी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक समाज। इसमें जैसे हम बात करेंगे आगे, जब इस पे हम बात करूँगा, तो इसमें हमारी होगी मदरसा शिक्षा जो है, तो मदरसा शिक्षा को लेकर के भी सरकार मदरसा पर क्या काम कर रही है, मदरसा में कौन-कौन सी शिक्षा को और नया-नया उसमें जोड़ा गया है, ये चीज़ों को हम अगले एपिसोड में बनाएँगे। यानी हम दूसरा एपिसोड जब बनाएँगे समग्र शिक्षा को लेकर के, या समाज के सबसे निचले तबके जो कुचले समाज के जो लोग हैं, उनको शिक्षित करने के लिए जो सरकार की योजना बन रही है, उस पे हम पुनः एक बार और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मदरसा तथा हम अल्पसंख्यक शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, फिर अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार थोड़ा-सा करें, मैं अगला वीडियो फिर पुनः आपको बहुत जल्द देने जा रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय-बाय, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर